स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम कोशिश करेंगे कि जिन टेक्निक्स को हमने पिछले सेशंस में सीखा है उनको यूज़ करते हुए एक कंप्लीट सेलेबल प्रोडक्ट कैसे डेवलप करते हैं। जो सेलेबल प्रोडक्ट मैंने चूज़ की है इस सेशन के लिए, उसका नाम है मार्केट सेगमेंटेशन। थोड़ा सा आपको मैं बता सकूं कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या होती है। जब हमारे पास कोई प्रोडक्ट मौजूद है और हमने उसको बेचना है, तो हम सबसे पहले ये फैसला करते हैं कि ये प्रोडक्ट कहाँ बिकेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास आइसक्रीम की एक नई किस्म मैंने बनाई है और मैं ये फैसला करना चाहता हूँ कि उस आइसक्रीम को मैं किस मार्केट में सेल करूँगा। आपको पता है कि किसी भी शहर में हर किस्म के लोग रहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। सिमिलरली कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास माल की, पैसे की काफ़ी फरावानी है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं होते। तो इन दोनों फैक्टर्स को यूज़ करते हुए हम पूरे शहर के कुछ हिस्से कर लेते हैं। अब हमने ये फैसला करना होता है कि वो जो प्रोडक्ट है वो किस एजुकेशन में, किस पैसे वाले बंदे के पास, जेंडर को अगर देखा जाए तो मेल में ज़्यादा पॉपुलर होगी या फीमेल में ज़्यादा पॉपुलर होगी। फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या लोग उसको सुबह के वक्त ज़्यादा खाना पसंद करेंगे, शाम के वक्त ज़्यादा खाना पसंद करेंगे। तो ये सारे फैक्टर और इन जैसे और बहुत सारे फैक्टर हमें मदद करते हैं कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि ये प्रोडक्ट जो हमने डेवलप की है ये कहाँ बिकेगी। क्या ये सारे शहर में इक्वली बिक जाएगी या ये सिर्फ उन इलाकों में बिकेगी जहाँ पे ज़्यादा उमरा रहते हैं, यानी जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं वो रहते हैं, वहाँ बिकेगी। या ये प्रोडक्ट सिर्फ वहाँ बिकेगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमीर लोग नहीं रहते। या ये प्रोडक्ट वहाँ पे बिकेगी जहाँ पे ज़्यादा पढ़े लिखे भी और अमीर दोनों, जिनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वहाँ बिकेगी। यानी हर शहर को हमने इन हिस्सों में डिवाइड किया होता है। इसे हम सोशियो इकोनॉमिक डिवीजन भी कहते हैं मार्केटिंग की टर्म में। तो आज हम ये फैसला करते हैं कि कैसे हम किसी प्रोडक्ट के हिसाब से अपनी मार्केट को डिवाइड करेंगे। ऑफ कोर्स हमारे पास डेटा मौजूद है और उस डेटे को यूज़ करते हुए हम अपनी मार्केट को सेगमेंट करेंगे, उसके हिस्से करेंगे। तो आइए कंप्यूटर पे चलते हैं और देखते हैं कि हम कैसे मार्केट सेगमेंटेशन एक्सेल की मदद से करेंगे। ये स्टूडेंट्स, ये वही डेटा फाइल है जिसको हम मुख्तलिफ सेशंस में यूज़ करते आए हैं। इसको यूज़ करने का बुनियादी मकसद ये है कि आपको रेफरेंस अगर बनाना चाहें तो आप आसानी से डेवलप कर सकें। मैं वो तमाम स्टेप्स करूँगा जो कि एक मार्केट सेगमेंटेशन डेवलप करने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करते हैं। ये डेटा फाइल जब मौजूद है तो इसमें मुख्तलिफ सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स मेरे पास मौजूद हैं। जो इकोनॉमिक पैरामीटर यूज़ हम करते हैं सेगमेंट को स्टार्ट करने के लिए, वो आम तौर के ऊपर इनकम होता है। तो मैं इनकम का प्रोसेस शुरू करता हूँ और मैं इस इनकम के 3, 4 या 5 हिस्से बना लेता हूँ। इन हिस्सों को हम टेक्निकल ज़ुबान में सेगमेंट कहेंगे। तो मैं इस इनकम के कुछ जब 3, 4 या 5 या जितने भी हिस्से बनाना चाहूँ, तो जो टेक्निक मैं इस्तेमाल करूँगा वो क्वार्टाइल की टेक्निक होगी, जो कि हमने किसी पिछले सेशन में सीखी थी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इस इनकम को एक कन्वर्ट कर लेता हूँ एक रेंज में और इसका नाम मैंने इनकम रख दिया। अब इस इनकम को यूज़ करते हुए मैं इसके क्वार्टाइल डेवलप करूँगा। Q1 जो है वो मैं यहाँ पे डेवलप कर लेता हूँ। आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी कमांड जो है वो याद होगी, क्वार्टाइल इनकम, जो कि रेंज का नाम है। और फिर हमने कौन सा क्वार्टाइल यूज़ करना है, ये फर्स्ट क्वार्टाइल है। फिर उसके बाद हम सेकंड क्वार्टाइल यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम ये उसका कमांड हमने यूज़ कर ली, इनकम और सेकंड क्वार्टाइल। थर्ड में Q3 और क्वार्टाइल इनकम 3 और Q4 हमारे पास आ जाएगा
क्वार्टाइल इनकम, 4। इन एडिशन टू दिस इंफॉर्मेशन हम इसके साथ इसका मिनिमम नंबर भी फाइंड आउट कर लेते हैं कि मिनिमम नंबर क्या है इस इनकम की कमांड का। तो ये मेरे पास उसका मिनिमम नंबर आ जाएगा। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन मैं उसके हिस्से डेवलप करूँगा, और हिस्से डेवलप करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कि ये मेरे पास फर्स्ट उसका पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट, और ये फोर्थ पार्ट है। ये इसके 4 हिस्से किए, और फिर मैंने इस पूरी रेंज को किसी का नाम दे दिया। इसको मैं रेंजेस का नाम दे देता हूँ। उसके बाद इस कस्टमर डीबीएस में मैंने इस इनकम के कॉलम के साथ एक नया कॉलम इंट्रोड्यूस किया। इसका नाम मैंने इनकम वैल्यू रख दिया, और यहाँ पे वी लुकअप की टेक्निक जो कि हमने पिछले किसी सेशन में सीखी थी, उसको यूज़ करते हुए हम यहाँ पे इनकम की हर वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये कौन से उसमें मौजूद है, रेंजेस, और यहाँ पे हम उसका रेफरेंस दे देते हैं कि ये उसका कॉलम नंबर 2 है। और फिर इसको हम यूज़ करेंगे एंड तक। ये इस तरीके से मैंने इनकम की हर वैल्यू को कोई ना कोई वैल्यू दे के उसको अरेंज कर दिया। उसके बाद हम पिवट टेबल यूज़ करेंगे। पिवट टेबल आपको याद होगा कि हम कैसे यूज़ करते थे। हम इसको आइडेंटिफाई कर लिया, और फिर उसके बाद ओके का बटन प्रेस करके ये जो इनकम वैल्यू का हमने नया वेरिएबल डेवलप किया था, इसको हम यूज़ करेंगे इसके मुख्तलिफ वैल्यूज़ को यूज़ करने के लिए। वैल्यूज़ हम डिराइव कर लेते हैं कि जिनको यूज़ करते हुए हम सेगमेंटेशन करेंगे। इनकम हमने कर ली, फिर उसके बाद एक्चुअल इनकम हमने आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद हमने रिटायरमेंट के वेरिएबल को चूज़ कर लिया, और फिर उसके बाद एज के वेरिएबल को हमने चूज़ कर लिया। इस सम को हम कन्वर्ट कर देंगे मीन में, इनकी एवरेज में, ताकि हमारे पास एक एक नंबर आ सके, और यहाँ पे भी हम इसको एवरेज में कन्वर्ट कर लिया। ये मैंने एक सिंपलेस्ट पॉसिबल सेगमेंटेशन स्कीम डेवलप की है। अच्छा, ये इनकम जो सेगमेंटेशन स्कीम है ये हमें क्या बता रही है? दिखने में तो आपको ये 3 कॉलम नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये हमें पूरी कहानी सुना रहे हैं। अब वो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ इसको एक्सप्लोर करता हूँ। यहाँ पे देखें, जो फर्स्ट हमारे पास इनकम है, क्वार्टर है, या फर्स्ट हमारे पास जो सेगमेंट है, वो हमें क्या बताता है कि वहाँ पे जो एवरेज इनकम है वो 16.74 समथिंग है। रिटायरमेंट की वैल्यू 0.41 है, यानी 0 और 1 के दरमियान में है, और एवरेज एज जो है वो 45 है। तो इनको अगर मैं मिला के पढ़ूंगा तो मैं ये कहूँगा कि जो पहला सेगमेंट है वो उन लोगों के ऊपर है जिनकी एवरेज इनकम सबसे कम है, 16 पॉइंट समथिंग है, और उनकी एज 45 पॉइंट समथिंग है। अगर पूरी एजिस को देखा जाए तो ये मिनिमम एजिस के ऊपर नहीं आते। सेकंड जब सेगमेंट को हम देखेंगे तो यहाँ पे जो इनकी एवरेज इनकम है वो बढ़ जाती है, और जो एज है वो कम हो जाती है। थर्ड हमारे पास ये, और हमारे पास इनकम बढ़ जाएगी, उनकी एज जो है वो उससे भी बढ़ जाएगी। अच्छा, ये जो हमारे पास मुख्तलिफ सेगमेंट बन रहे हैं, ये हमें आइडेंटिफाई करेंगे कि वो जो मार्केट, जिस मार्केट में मैं अपनी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ, उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ कि जब हमारे पास यूफोन एक टेलीकम्युनिकेशन की एक एजेंसी है, और वो हमें मोबाइल फ़ोन के कनेक्शन प्रोवाइड करती है, तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो उनके एडवर्टीज़मेंट है वो आम तौर के ऊपर यूथ को फोकस करते हैं। ज़्यादातर फोकस उनका यूथ के ऊपर होता है। क्यों? ऐसा क्यों है? जबकि जैज़ एक और कंपनी है, उनके जो एडवर्टीज़मेंट हैं वो यूथ को फोकस नहीं करते, वो आम तौर के ऊपर जो एम्प्लॉयड
हजरात हैं उनको फोकस करते हैं। ऐसा क्यों है? उसकी वजह यह है कि जब उन्होंने मार्केट सेगमेंट की तो यूफोन वालों ने फोकस किया कि जो हमारी प्रोडक्ट है हम उनको फोकस करेंगे यूथ के ऊपर। अच्छा, अब उनको ये कैसे पता चला कि उनकी प्रोडक्ट यूथ को ज़्यादा फोकस करेगी? क्योंकि वो यूथ को फोकस कर रहे हैं तो उनकी प्रोडक्ट के क्या फीचर होने चाहिए जो यूथ को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। जैज़ वालों ने यूथ को फोकस नहीं किया तो उनकी प्रोडक्ट के क्या फीचर होने चाहिए कि जो यूथ के अलावा जो लोग हैं, जो बड़ी उम्र के लोग हैं, जो एम्प्लॉयड हैं, उनको वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। यूफोन के पैकेजेस अगर आप देखें तो बहुत सारे पैकेजेस ऐसे हैं जो फोकस कर रहे होते हैं उन ज़रूरियात के ऊपर जो यूथ के साथ अटैच हैं। उनके पास जो रेट्स हैं वो भी डिफरेंट हैं, जैज़ के रेट्स डिफरेंट हैं। तो ये मैं आपको मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ कि किस तरीके से जब एक प्रोडक्ट डेवलप होती है तो इस तरीके से मार्केट सेगमेंटेशन करके हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस हिस्से को हमने फोकस करना है। जितने ज़्यादा पैरामीटर्स हम यूज़ करते जाएंगे हमारे लिए उतना ज़्यादा आसान होगा, उतना ज़्यादा फैसिलिटेटेड प्रोसेस होगा कि अपनी प्रोडक्ट को कहाँ पे फोकस करें। इस वक्त इस एग्जांपल में मैंने सिर्फ 3 पैरामीटर चूज़ किए हैं, इनकम को, उनके रिटायरमेंट को और उनकी एज को। लेकिन हमारे पास फाइल में इसके अलावा भी बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। उनका डेट की पोजीशन मौजूद है, उनकी जो क्रेडिट कार्ड के ऊपर वो परचेजिंग करते हैं उनकी इंफॉर्मेशन मौजूद है, जो उनके घरों में पेट्स मौजूद हैं उनकी इंफॉर्मेशन भी मौजूद है। तो अगर वो इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे तो जो सेगमेंटेशन स्कीम है या सेगमेंटेशन प्रोसेस है वो इतना आसान और उतना फैसिलिटेटेड होता जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से कि जिस तरीके से यूफोन, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दी, यूफोन और जैज़ वालों ने पहले अपने मार्केट की सेगमेंटेशन की और फिर उन सेगमेंटेशन में से कोई एक सेगमेंट चूज किया कि हमारी प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए ठीक है। एक और एग्जांपल आपके सामने मैं रखता हूँ। आपका जब किसी स्टोर में जाने का इत्तेफाक हुआ हो तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि कुछ प्रोडक्ट जो हैं वो आपके जो शेल्फ, जो आपके आई लेवल के ऊपर होता है वहाँ पे मौजूद होती हैं। कुछ प्रोडक्ट नीचे वाले शेल्फ पे होती हैं, कुछ प्रोडक्ट उससे भी नीचे और कुछ प्रोडक्ट बिल्कुल ऊपर शेल्फ के ऊपर मौजूद होती हैं जिनके ऊपर आपकी आंखें आमतौर पर डायरेक्टली नहीं जाती। ऐसा कैसे होता है? कैसे उनको पता चलता है कि कौन सी प्रोडक्ट कौन से आइल के ऊपर, कौन से शेल्फ के ऊपर रखनी चाहिए? उसके पीछे जो एनालिसिस है वो इसी किस्म का एनालिसिस है कि वो हर प्रोडक्ट की जो यूजेज है, हर प्रोडक्ट की जो सेल है उसके ऊपर वो आइडेंटिफाई करते हैं और उसी के बेस के ऊपर वो चूज करते हैं कि कौन सा सेगमेंट उनके लिए बेहतर है। और पीछे जो एनालिसिस है वो यही एनालिसिस है, स्टार्ट पिवट टेबल से होता है और फिर उसके बाद हम मुख्तलिफ पैरामीटर्स में ऐड करते जाते हैं। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। इस सेशन में हमने देखा कि किस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मदद से मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं। एक डेटा अगर हमारे पास गिवन हो, उस डेटा के मुख्तलिफ हिस्से कैसे डेवलप करते हैं, सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए उनकी डिवीजन कैसे करेंगे। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी।